नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों, आज का जो ये उपाय है या जो ये वीडियो है, ये रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। मई के महीने में 8 तारीख यानी कि दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। साथ ही साथ ये पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र शनिवार और रविवार दोनों ही दिन पड़ेगा, यानी कि शनिवार से संबंधित उपाय और रविवार से संबंधित दोनों ही उपाय इसमें किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रवि पुष्य नक्षत्र जो है या जो इस मई के महीने में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र है, ये प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि उपाय कब करना है, खरीदी का मुहूर्त क्या है, कब आप खरीदी भी कर सकते हैं क्योंकि ये रवि पुष्य नक्षत्र है। इस महीने मई के महीने में 7 तारीख शनिवार दोपहर 12:18 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 8 तारीख 8 मई दोपहर 2:58 पे समाप्त होगा। 8 तारीख यानी कि रविवार, और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने के कारण से इसे रवि पुष्य नक्षत्र भी कहा जा रहा है। पुष्य नक्षत्र में हम सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं केवल विवाह को छोड़ करके। और सबसे बड़ी बात, इस बार का जो पुष्य नक्षत्र है ये शुक्ल पक्ष की तिथि में भी पड़ रहा है, यानी कि ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करना चाहते हो या प्रारंभ करवाना चाहते हो, वो शनिवार या रविवार के दिन से करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शनिवार या रविवार को जो मंत्र जाप शुरू करवाना है या प्रारंभ करवाना है, केवल उन्हें ही कराएं। सामान्यतः शनिवार के दिन शनि देव से संबंधित अगर किसी को मंत्र जाप कराना होता है, शनि ग्रह की शांति हेतु कोई पूजा करानी होती है या शनि देव की शुभता बढ़ाने हेतु कोई पूजा करानी होती है, तो शनिवार का दिन उसके लिए सबसे अच्छा होता है। और इस बार शुक्ल पक्ष की तिथि भी है, तो ऐसे जातक इस प्रकार की पूजाओं को करवा सकते हैं। वैसे ही रविवार के दिन, रविवार को भी सूर्यदेव से संबंधित अगर कोई पूजा कराना चाहते हैं, कोई जाप चालू कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का दान पुण्य करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दान से संबंधित चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दान केवल अशुभ ग्रहों का किया जाता है, इसलिए अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद ही किसी ग्रह का दान करें। अन्यथा अगर आपने किसी शुभ ग्रह का दान कर दिया तो उसका जो परिणाम है वो आपको विपरीत भी मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको बता देते हैं कि शनिवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र की तिथि है उसमें आपको करना क्या है। शनिवार दोपहर 12:18 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आपको जो उपाय करना है वो शाम के समय करना है। शनिवार का जो दिन रहेगा, शाम को ठीक सूर्यास्त के समय, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय किसी भी भैरव मंदिर में, अगर आपके निकटतम कोई भैरव मंदिर है तो भैरव मंदिर में जा कर के भैरव मंदिर में जो भी प्रसाद वहाँ चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की कैसी भी स्थिति हो, उसके सुधार के लिए आप भैरवनाथ से या भैरव बाबा से प्रार्थना करें। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई इच्छा हो तो वो इच्छा उनसे अवश्य बोले। जो प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता हो वो प्रसाद वहाँ लेकर के जाएं, उन्हें चढ़ाएं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखें कि उस प्रसाद को आप बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। उस प्रसाद को वहाँ पर स्थित जितने भी लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों में उस प्रसाद को आप बांट के चले आएं, लेकिन खुद बिल्कुल भी ना खाएं। जो आपकी समस्या है, जो परेशानी है, वो वहीं मंदिर में भैरवनाथ बाबा के सामने आप बोल दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए और चले आइए। ये छोटा सा उपाय था जो कि आप शनिवार को ठीक सूर्यास्त के समय करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में राहु केतु और शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष है, वो इस उपाय को हर शनिवार को भी दोहरा सकते हैं। हर शनिवार ठीक सूर्यास्त के समय जाकर के भैरवनाथ बाबा के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अपनी समस्या, अपनी प्रार्थना करके आ सकते हैं। उसके अलावा शनिवार का दिन है, शनिदेव को तेल भी अर्पित कर सकते हैं, शनिदेव को तेल भी चढ़ा सकते हैं। जो लोग चाहते हो वो ये उपाय कर सकते हैं। ये तो वो उपाय होगा जो आपको शाम के समय करना है। इसके बाद शनिवार रात को 11:30 से लेकर के 12 बजे के बीच का एक विशेष मुहूर्त है। उस विशेष मुहूर्त में आप अपने घर में एक छोटा सा उपाय जो बजरंगबली से संबंधित है वो भी कर सकते हैं। उपाय करने हेतु आपको अपने घर के पूजा स्थान में आकर के बैठना पड़ेगा। बैठेंगे आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके, आसन लेकर के, और एक दिया जलाएंगे। दिए में चमेली का तेल होगा, रुई की बाती होगी, सफ़ेद रंग की, वो भी रुई की बाती और चमेली का तेल। दिया जलाने के बाद
आप अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रभु श्री राम का जो मंत्र आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है उसका आप 108 बार जाप करेंगे। जब 108 बार जाप हो जाए तो उसके बाद बजरंग बली के सामने श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। जब दोनों ही मंत्रों का जाप हो जाए उसके बाद फिर आपकी जो भी समस्या, जो परेशानी, जो दिक्कत हो आपके जीवन में, वो आप बजरंग बली से बोल सकते हैं, उसके निवारण हेतु उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, शनिवार का दिन है, बजरंग बली की अगर आप पूजा करेंगे तो जिन जातकों को शनि ग्रह से किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है उसमें उनको कमी आना शुरू हो जाएगी या प्रारंभ हो जाएगा। ये छोटे से उपाय थे जो आपको शनिवार के दिन करना है। इसके बाद अब अपन चलते हैं रविवार के दिन 8 तारीख को जो उपाय करना है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। एक ज़रूरी बात और आपको बता दें, मैं बार बार ये जो चीज़ कहता हूँ कि आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति सुधर जाएगी, आप ये उपाय करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है हमारे ग्रहों के कारण से हो रहा है। हमारे जो ग्रहों की परिस्थिति है उनके कारण से होता है। ग्रहों का असर हमारे ऊपर होता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। इसीलिए मैं कोई भी उपाय जो अभी आपको बताया है उसमें यही कहा है बार बार कि आपकी ग्रह स्थिति सुधर जाएगी, मतलब कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति चल भी रही होगी तो उसमें सुधार होने लगेगा। अब चलते हैं रविवार के उपाय की तरफ। रविवार के दिन एक योग और भी जुड़ रहा है पुष्य नक्षत्र के अलावा, और वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार को प्रातः 5:33 से प्रारंभ होगा, जो कि पुष्य नक्षत्र की समाप्ति तक उसके साथ रहेगा, यानी कि दोपहर 2:58 तक साथ में रहेगा। उपाय करने के लिए आपको सूर्योदय के समय, सूर्योदय से लेकर के आधे घंटे के भीतर भीतर आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत सरल है, बहुत छोटा सा है। उपाय हेतु आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। बस जल में कुछ चीज़ों को आपको मिश्रित करना है। वो आपको बताए देते हैं कि आपको क्या क्या मिश्रित करना है। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। मात्रा या गुड़ की मात्रा कितनी होगी ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा है, थोड़ा सा भी चलेगा। इसके अलावा गन्ने का रस, गन्ने का रस अगर आपको मिल जाए, एक बूंद भी अगर हो तो भी काफ़ी है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हालांकि गन्ने का रस जो है वो आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गन्ने का रस इसलिए डाला जाता है इसमें या सूर्यदेव को इसलिए अर्पित किया जाता है ताकि आपके धन आगमन के स्रोत या मार्ग और प्रशस्त हों और खुल जाएं। उसके अलावा दालचीनी का पाउडर और साथ ही साथ किसी तीर्थ नदी का जल, इन चीज़ों को मिश्रित कर ले। मिश्रित करने के बाद आपके स्क्रीन में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए, हालांकि पहले भी आप लोगों ने किया होगा इस प्रकार से, जो पुराने जातक हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से सूर्यदेव को दोनों हाथों को कंधे के ऊपर ला करके जल अर्पित करना है। आपकी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है, और जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उस मंत्र का जाप भी करते रहें जब आप उन्हें जल अर्पित कर रहे हो। सूर्यदेव ग्रहों के राजा होते हैं, 9 ग्रह के राजा होते हैं। अगर सूर्यदेव की कृपा आपको मिल जाए तो 9 ग्रह आपकी कुंडली में जो अशुभ प्रभाव भी अगर दे रहे हो तो उनके अशुभ प्रभाव में कमी आ सकती है और आती भी है। कई जातकों को इससे लाभ भी हुआ है। ये छोटा सा उपाय था जो सूर्यदेव से संबंधित आपको करना है, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर ही आपको ये उपाय करना है। इसके अलावा ध्यान रहे कि जो जल आप सूर्यदेव को अर्पित करें वो आपके पैरों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करे, आपके पैरों को आकर के ना छुए या ना लगे। इसके अलावा एक उपाय और भी है, छोटा सा ही है। वो आपको करना है सुबह 7:51 से 7:58 के बीच में। समय काफ़ी कम है, लेकिन ध्यान रहे कि इस समय के बीच में आपको जो उपाय बताया जा रहा है उसे आप प्रारंभ कर दें। समाप्त फिर वो चाहे जब भी हो, आप प्रारंभ इसी समय के बीच में उसे कर दीजिए। आज के दिन विशेष तौर पे आपको भगवान विष्णु से संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना है। जो बताया हुआ समय है उस समय आप इस उपाय को प्रारंभ कर दीजिए। केवल एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, और जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ करके माँ लक्ष्मी से संबंधित
लक्ष्मी स्तव का 1 बार पाठ करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले दीप ध्यान से प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर घी का दिया आप जलाएं तो वो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो तेल, आप उससे दिया जला सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके ये दोनों उपाय हो जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, लक्ष्मी स्तव का पाठ हो जाए, उसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चाहे तो भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग का कोई भी फल अर्पित आप कर सकते हैं, कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी को खीर या सफ़ेद रंग की कोई मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ नहीं तो शक्कर के दाने ही आप अर्पित कर दीजिए, और वो प्रसाद केवल अपने परिवार वालों के साथ मिल करके ही खाइए। प्रसाद तब उठाइएगा जब दिया जो वहाँ जल रहा है, जब वो बुझ जाए, उसके बाद ही प्रसाद वहाँ से लेकर के अपने परिवारजनों के साथ बांट करके खाइएगा। जो भी आपकी समस्या, जो आपकी इच्छा हो, अगर धन संबंधी कोई आपकी समस्या या परेशानी चल रही हो, तो विशेष तौर पर आज के दिन आप बोल दीजिए। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो रही है या सुलझ रही है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र के दिन विशेष तौर पर हत्ता जोड़ी, सियार श्रृंगी इत्यादि इन सब को भी अभिमंत्रित करके जागृत किया जाता है तथा उसे घर में स्थापित भी किया जाता है। इन सब का एक अलग ही महत्व होता है। इन सब की विधि विधान जो रहती है वो सामान्य तौर पे बताया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें त्रुटि होने की संभावनाएं होती है। इसलिए किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही आप ये सब चीज़ें अपने घर में करवा सकते हैं। दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र होने के कारण से आज के दिन खरीदी गई किसी भी प्रकार की वस्तु जो आप अपने घर के लिए खरीदेंगे वो कई गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होगी। कई गुना बढ़ने का मतलब है कि एक वस्तु खरीदने से दूसरे के आपके घर में आने का मार्ग खुलेगा, प्रशस्त होगा, चीज़ें बढ़ेंगी, कभी घटेंगी नहीं। खरीदी करने का जो अति शुभ मुहूर्त है वो रविवार दोपहर 1:45 से लेकर के 2:35 के बीच में है। ध्यान रहे, आज के दिन आप जो भी खरीदी करें वो केवल अपने लिए ही खरीदें, अपने परिवार के लिए खरीदें, किसी को गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें। ध्यान रहे, लोहे से संबंधित धारदार चीज़ें ना खरीदें, नुकीली चीज़ें ना खरीदें। सोने चांदी से संबंधित और भी चीज़ें जो है वो सब आप खरीद सकते हैं, और जो भी खरीदें केवल खुद के लिए। जो उपाय आपको बताया इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। देखिए, उपाय बहुत छोटा होता है, समस्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अगर किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है या आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से कोई लाभान्वित होगा तो पुण्य के भागी भी आप ही बनेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो को लाइक भी कर लें। लाइक करने से भी ये वीडियो दूसरों तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने लगेगा। जल्द ही उपस्थित होंगे आपके मध्य दूसरे उपाय के साथ। धन्यवाद।